Guys, just hold on. I accidentally ended the entire meeting instead of just exiting. I know breakout rooms बंद हो गए, मैं भी दोबारा से बोल रहा हूँ. Abhi Chandran and Bhushan will join in a second. Guys, just give me 5 minutes. I'm just fixing this. Bhushan, Aman and Chandan. वो मीटिंग एक बार एंड हो गई थी, अब एक बार जरा मैंने ब्रेकआउट रूम्स फिर से खोल दिया. अमन एक बार चंदन को एक बार बोलो दोबारा ज्वाइन कर लो. ठीक है सर, मैंने बोल दिया. हाँ सही है. हेलो. या भारत की आवाज आ रही है आपको? हेलो. Just a second, I'll unmute you. Yeah, you had muted me. Yeah. Yes. So our question is that when we have two decision boxes in our process, in our workflow, then how is it possible to have two decision boxes at first? Yes. यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली हमारे पास एक स्टेप है इन्वेंटरी चेक पर. आफ्टर द इन्वेंटरी चेक हम टैगिंग और बिलिंग करेंगे. अगर इन्वेंट्री में यस हो जाता है तो टैगिंग है, तो हम टैगिंग और बिलिंग में चले जाते हैं. ओके. एंड आफ्टर दैट अगर वो इन्वेंट्री में नो होता है तो वो क्या आता है मैन्युफैक्चरिंग, सेंड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. एंड आफ्टर क्वालिटी चेक हम टैगिंग एंड बिलिंग करेंगे. ठीक है. वहां पे भी यस होगा तो टैगिंग एंड बिलिंग होगा, और इन्वेंटरी पे भी यस होगा तो टैगिंग एंड बिलिंग होगा. कर सकते हो आप जितने मन चाहे उतने डिसीजन बॉक्स बना सकते हो अपने आप. ये समझ गया ना? हाँ मैं समझ गया. मैं वही बता रहा हूँ ना. देखो आप सबका प्रोसेस अलग अलग होता है, तो अगर आपके प्रोसेस में लगता है कि मेरे प्रोसेस में मल्टीपल डिसीजन बॉक्स है तो आप बना सकते हो उसको. नहीं, उसमें कोई एरर तो नहीं आ जाएगा? एरर कुछ नहीं आएगा. आप MISD बोल रहे हो ना? हाँ जी. हाँ, तो आपको पता है ना सिर्फ इफ की कंडीशन लगती है वहाँ पे, और कंडीशन तो वही है बस, और कुछ नहीं है उसमें. तो आप कर सकते हो कुछ भी. ठीक है. अभिषेक जी बताओ. हेलो सर, जैसे हम लोग अभी GST फर्म में हैं, लिटिगेशन का काम है हमारा. तो हम लोग को जैसे गवर्नमेंट GST डिपार्टमेंट से नोटिस आता है, तो उसके ऊपर उसका वर्क
मतलब प्रोसेस ऑफ वर्क डिफरेंट है करने का। सपोज 3 स्टेप्स तक कोई रिपीटेशन नहीं है, 4th स्टेप में हमें सबमिशन ड्राफ्ट करना होता है, और उसके बाद 5th स्टेप है कि हमें वो ड्राफ्ट सबमिशन पर्सनल हियरिंग के लिए डिपार्टमेंट जाना होता है। समटाइम्स ऑफिसर बोलते हैं कि उसको नया सबमिशन ड्राफ्ट करना है, तो हम लोग वापस से करेंगे, फिर वापस डिपार्टमेंट जाएंगे। तो ऐसा कुछ प्रोसेस है जो रिपीट होते रहता है कि सबमिशन ड्राफ्ट करके डिपार्टमेंट जाना, और डिपार्टमेंट में एक हियरिंग में वो वाली जो अभी सर बता रहे थे नेक्स्ट क्लास जो स्प्लिट की होगी, ये पार्ट ना आपका स्प्लिट होता है, जैसे रिपीटेशन हुआ या पार्ट्स हुआ। जैसे कुछ लोगों का होता है कोई पार्ट्स डिलीवरी, जैसे अभी आप सुन भी रहोगे पार्ट्स डिलीवरी का बहुत नाम ले रहे थे सर, और रिपीटेशन का हुआ, तो वो स्प्लिट में होता है। तो जो अभी क्लास होगी स्प्लिट एफएमएस की ना, उसमें आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी, ये सारी चीजें। ओके ओके थैंक ठीक है। अमित जी आप बताओ आपका क्या इशू आ रहा था? आप अपनी स्क्रीन शेयर करना सबसे पहले। हाँ मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरा डाउट ये था कि मेरा इधर पे प्लान सेल जो है ना, इसका जो डेट है वो फिक्स नहीं है। लाइक इधर पे 10 फिक्स है, सब में इसमें 3 फिक्स है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, बट इसका डेट फिक्स नहीं है। कभी 7 हो सकता है, कभी 7 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, फिर कुछ और हो सकता है। बट अगर मैं ये डेट से चलता हूँ तो यहाँ पे मेरा ईयर 2066 आ रहा है। आप यहाँ पे कैटिंग डेज का फॉर्मूला लगाओ, हटाने सारा फॉर्मूला। हाँ लगाओ, लिखो यहाँ पे डबल क्या है ये, एक्चुअल से ले रहे हो ना, तो i7 लोगे। नहीं T7 आएगा ना, T7। हाँ ये अप्रूव इधर से लेंगे ना, लेफ्ट से। आपको पता है ना कहाँ से लेना। हाँ T7 और यहाँ पे ले दो W7 $7 नहीं W7। अब देखो अभी आ रहा है। डॉलर कब लगाते हैं? जब हमें किसी चीज को फिक्स करना होता है, ठीक है। ओके तो वहां पे हम $5 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसको फिक्स करना है, इसलिए हम लगा रहे हैं। ये तो हमें लगाने की जरूरत है, ठीक है। ठीक। निशा जी आप बताओ। निशा जी सर वेरी गुड आफ्टरनून जी, बताइए। सर मैं काफी फाइनल राउंड तक तो क्लियर हूँ, बस कुछ ना मैंने अभी प्रैक्टिकल नहीं अभी किया कुछ, जस्ट मैंने एक ही बनाया था अपना मिलत का प्रोसेसर। उसके बाद मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो उसके लिए मैं आपको टेक्निकल से सपोर्ट ले सकती हूँ? हाँ हाँ आप ले सकते हो किसी भी टाइम पे। सर उसके लिए क्लियर करना था, वैसे काफी हद तक तो मेरे को क्लियर हो चुका है। प्रैक्टिकल करने से कुछ मतलब प्रॉब्लम जो भी होगी वो सॉल्व आउट हो जाएगी ना मेरी? यस यस यस, you can raise the Google form. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। पुनीत जी आप बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? प्लान डेट में दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रहा है प्लान डेट में? स्क्रीन शेयर कर। हाँ हाँ क्या आ रहा है? तो जैसे इसमें मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहा हूँ अपने, यहाँ पर मेरा 13 आवर वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। मैं इसकी एक्चुअल डेट P7 ले रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ $5 मेरा एरर आ रहा है इसलिए। नया मॉडल आ रहा है। आपने फर्स्ट दिस रन टाइम किया था वो एक्सटेंड फॉर अमाउंट?
मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट करना। दिया क्या आ रहा है यहाँ पे? आ रहा है ना? इसको यहाँ पे हटाओ, डिलीट करो और ऊपर जाके जो बीएमपी फॉर्मूलाज है ना, उस पे सबसे पहले आप करो रन दिस फर्स्ट टाइम पे जाओ, करो ऑफिस टाइमिंग डालो आप अपनी। ठीक है, लेकिन ये तो सर हमने पहले लिख दिया था। कोई बात नहीं, आप जब आप इधर चेक करोगे ना, जब भी नेम एरर आता है या वैल्यू एरर आता है, सिर्फ दो रीजन होता है। MIS हो ना? ठीक है, आप तो आप एक बार ना गूगल शीट में जो एरर डिटेक्शन होता है ना, फॉर्मूला के एरर डिटेक्शन, उसको पढ़ो, समझ जाओगे एरर कौन सा एरर कब आता है, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, यही मेरी प्रॉब्लम थी। थैंक यू सर। अंकित जी, हेलो अंकित, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। देवी कुमार शर्मा, आप बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो, आपको आवाज आ रही है? देवी कुमार शर्मा जी, काव्या, हेलो हेलो। काव्या, हाँ जी हेलो बताओ। सर, मुझे इशू मतलब इशू ऐसा नहीं है, मुझे एक क्वेरी था। अगर हमें दूसरे किसी का एफएमएस बनाना है, जैसे मैंने अभी हमने आपने ट्रेनिंग लिया परचेज का, मुझे दूसरे किसी जनरल ट्रेड है, एमटी ट्रेड का किसी का एफएमएस बनाना है। ठीक है, समझ गया। आप देखो, कोई भी एफएमएस बनाना चाहते हो, आप सबसे पहले उसका फ्लोचार्ट बनाओ। एफएमएस जस्ट लाइक अ फ्लोचार्ट, Yes. मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कि आपका हाँ। जो प्रोसेस है उसका फ्लो कैसा है। ठीक, तो आप किसी भी चीज का बना सकते हो जिसमें आपको लगता है कि एफएमएस रिक्वायरमेंट है, आप उसका फ्लोचार्ट बनाओ। ठीक है, उस प्रोसेस में जो जो स्टेप्स हैं वो लिखो और उस चीज को उठा के बस उस पर डाल दो, एफएमएस बन गया। हाँ वो तो है सर, बट ना मुझे नया एफएमएस बनाने के लिए मेक अ कॉपी वही वहां से ही बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक, हाँ, बट मुझे डायरेक्ट गूगल शीट से बनाना है, तो उसके लिए मुझे वो वैसा नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं हो सकता ना, उसमें स्क्रिप्ट लगी हुई है, फिर आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ना। ओके ओके सर, नो इशू। हाँ विवेक सर, आप बताओ, आपको कल वाली क्वेरी है क्या? हाँ अमन जी, कल वाली क्वेरी तो चल ही रही थी, लेकिन आज इसमें मेरा स्क्रीन देखो ना, इसमें मैं क्या क्या कर रही हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ हाँ आप करो। इसमें जब मैं डन कर रहा हूँ, उसमें एक्चुअल टाइम नहीं आ रही है। इसमें कहा है कि टाइम स्टैम्प अगर मैंने अगर चेंज हो जाना चाहिए था, वो भी चेंज नहीं हुआ। राहुल फॉल्ट नहीं चेंज नहीं करें। हेलो, हाँ हाँ यहाँ पे, अच्छा 19 को जो समथिंग आ रहा है आपका, ये बोल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डन किया, मैं रिक्वेस्ट भी भेज दूँ, इसको एक्सेप्ट करें। हाँ कर दिया मैंने अप्रूव। ये कुछ चीज को बोल रहे हो आप? जैसे मैंने यहाँ यहाँ पे मैंने डन किया ना, यहाँ एक्चुअल टाइमिंग आ जानी चाहिए थी। हाँ हाँ, आपने वो रन नहीं किया होगा। अच्छा क्या करना है बताओ ना।
इस पे चले जाओ, सिर्फ एक बार रन करना है, बाकी फिर उसके बाद डन आप लिखोगे। अच्छा, ये वहां पे ले जाके रन करना हो? अच्छा, बस अब आप डन लिखो तो आ जाएगा। ठीक है ना? एक फिर से मैं देखता हूँ राइट में जाके, मतलब यहाँ पे कर्सर ले जाके मैं बीएमपी फॉर्मूलाज में गया। नहीं हो गया, इससे एक बार कर लो। अच्छा अच्छा, मतलब एक बार एक्चुअल में फॉर्मूला किया, हाँ, अब इसको वापस से डिलीट करना है। हाँ, फिर से डन लिखोगे हो जाएगा। ये देखो ना, जिसमें टाइम टी जो टाइम है, इसको फॉर्मूला क्या मतलब, यहाँ पे लिखने पे क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला से जाओगे। T-0 फॉर्मूला वो लगाते हैं फॉलो अप के लिए, इसे फॉलो अप करना होता है ना, 10 डेज में कोई डिलीवरी आने वाली है बट 2 डेज बिफोर मेरे को करना है, तो उस टाइम पे हम T-X का फॉर्मूला यूज, इसमें लीड टाइम होता है। हाँ, तो इसमें लीड टाइम यूज होगा ना। हाँ, तो आप अब इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसमें 10 डेज? नहीं, तो जब ये 0 वाला लगाना तो T-X वाला ही फॉर्मूला लगा देगा। अच्छा, T-X वाला फॉर्मूला ही लगेगा, वहां पे 2 की जगह पे 0 हो जाएगा। हाँ, वहाँ पे लीड टाइम का वो ये आपका 10 सेल हो जाएगा, एल आपका हो जाएगा L7 लिख देंगे, और आपका लीड टाइम मैं डालूंगा कि वो सेल नहीं चला, लीड सेल वो कौन सा आपने आगे डाला नहीं हुआ है ना, कॉलम नहीं बनाया हुआ, इसलिए मैं नहीं, उसमें डाला था लीड टाइम, लेकिन वापस उसको जाके देखने के लिए फिर यहाँ क्या करना पड़ेगा, वो कैंसिल करना पड़ेगा, यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, इसको भी कैंसिल करेंगे। ये आपका F7 हो जाएगा। फिर आप फिर से फॉर्मूला लगा लो। और 2 डेज बिफोर करना है तो 2 लिख दो यहाँ 0 डेज है ना। अच्छा, सेम डे करना नहीं सर, फॉलो अप सेम डे कैसे करोगे? मैं T-X का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फिर तुम्हें ये फॉलो अप का नहीं है ना, ये तो इसी ऊपर के क्या बोला है। ये तो जब आपको सेम डे करना है, ठीक है, जब सेम डे करना है तो स्पेसिफिक टाइम का यूज करोगे ना। फिर ये मैं पूरा समझा नहीं, इसमें सेम डे का क्या मतलब है, ये T-0 का क्या मतलब है? देखो, T-0 का मतलब क्या होता है, आप 0 को आप ये सोच रहे हो कि सेम डे, अगर आपने लिखा है ना डेट ऑफ डिलीवरी, देखो 2 चीजें है, आप अगर फॉर्मूला में इनके फॉर्मूले में देखोगे 2 फॉर्मूले दिया होगा, एक में दिया होगा स्पेसिफिक टाइम का, एक दिया होगा T-X। T-X फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमारा कोई जैसे लेट्स सपोज आपका क्या है, आपने कोई सामान मंगाया, वो आने वाला है 10 दिन में डिलीवरी आने वाली है, ठीक है, आप अपने पीसी को बोलते हो कि तुम इसको 8वें दिन पे फॉलो अप कर लेना कि ये है कहाँ पे अभी, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, T-X का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, अगर मेरे को सेम डे फॉलो अप करना है एक स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे मैंने बोला कि कल 9 तारीख को तुम 2 बजे ये फॉलो अप कर लेना कि ये कहाँ है सामान, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइम यूज करते हैं। रिसीव मटेरियल, इसमें क्या करते हैं बेसिकली? आप इसमें 2 लिखोगे ना, मटेरियल रिसीव हो रहा है तो रिसीव आपने लीड टाइम का मतलब क्या है कि वो जो आप मटेरियल मंगा रहे हो उसका मैक्सिमम टाइम है कि वो आपके डिलीवर्ड होगा 10 दिन में। हाँ, ठीक है। और आपसे जो ये पूछ रहा है नंबर डेज बिफोर लीड टाइम, जो आपने लीड टाइम, नंबर ऑफ डेज बिफोर लीड टाइम, हाँ, कि आप उससे कितने दिन पहले उससे फॉलो अप करना चाहते हैं, ये पूछने के लिए कि मेरा ऑर्डर है क्या।
अच्छा, तो मैं 2 दिन पहले लिखूंगा। हाँ 2 लिख रहे हैं। चलिए फिर, और ये वापस से यहाँ पे एक्चुअल डन लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इसमें पहले जैसे अपने प्लान पे गए, आप देख रहे हो हेमंत जी? बताइए। ये जो अगर नो यस पे जो होता है आपका, यहाँ पे अगर स्टेटस में मैं अपने यस लिख दिया। कैपिटल वाई। अच्छा, कैपिटल। और इस वाले मैंने कौन है प्यार टीचर? सेकंड सर। नो लिखा। तो यहाँ पे प्लान में अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें कहा था कि सो प्लान तो यही क्लिक करेंगे क्या? नहीं, सबसे पहले हमें जो लगाना होता है टैट इन, जो टैट का फॉर्मूला है, जैसे मेरे को 1 आवर का है, 2 आवर का, 3 आवर का है, डेज का है, जो है सबसे पहले वो लगाते हैं हम फॉर्मूला, फिर उसके बाद हम यस और नो की कंडीशन लगाते हैं। राइट, तो अब तो पहले हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। टैट इन आवर्स हो गया, ये आपका हो जाएगा T7 हो जाएगा। हाँ T7 $W5। फिर आपका हो जाएगा टैट सेल मिल जाएगा आपका $W5। अच्छा, $W5 में शो देना पड़ेगा ना डॉलर? हाँ $5, डॉलर उसको फिक्स करने की। अच्छा, फिक्स करने के लिए तो अब इस पे यस नो की कंडीशन लगा हुआ है। अब वापस से फिर इसमें जाके फिर यस नो की कंडीशन लगाएंगे। हाँ। So client when stated is no. स्टेटस चल दे तो U7। U7। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका start in hours T7। अच्छा, ये सेम डे बाई 7 में क्या होगा? हाँ, ये सेम डे बाई 7 PM उसमें वही स्पेसिफिक टाइम पे लगेगा ना। ये चेंज, ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। आप फिर डिस्मिस कर दो, आप ऊपर जो लिखा हुआ है रनिंग क्या कर दें? रनिंग स्क्रिप्ट चल रही है ना, उसको डिस्मिस कर दो। यहाँ पे डिसमिस कर दें, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो। इसको कैंसिल करें, यहाँ पे घबरा गया, ठीक है, यहाँ पे डिलीट कर दें क्या? कर दो। हाँ, यहाँ पे फिर आके फॉर्मूला में क्या जाना पड़ेगा अपने को? मैं फॉर्मूला में स्पेसिफिक टाइम। हाँ, डेट सेल, ये क्या आएगा? डेट सेल आपका आ जाएगा। आप इसका एक्चुअल से लोगे ना, T7 से ले लो। T7। हाँ T7। अच्छा, ये सेम डे बाई 7 PM दे रहा है ना? हाँ, आप करो तो बता। अच्छा, डेट सेल T7, अब नंबर सेम ऑफ डे करना है तो 0। हाँ, देखो 0। 0। ओके, अब 7 बजे करना है तो 19 डिवाइड बाई 23। 19 डिवाइड बाई 24। हाँ, उनकी कर दो। अच्छा, ठीक, हाँ ठीक है। अभिषेक जी, ये पूछना है कि मेन क्लास कंप्लीट हो गया कि अभी बाकी है? नहीं हो गया। आपको जिसको मतलब लीव करना है वो लीव कर सकता है। ओके ओके। हाँ।
क्या मनीष जी? सर जी ये बताइए, अगर शर्मा जी को कुछ भी नॉलेज नहीं है, खाली वो फोन भी यूज करते हैं तो कैसे 10 यूज करते हैं, तो वो कैसे आकर डन और नॉट डन करेंगे? उनका काम कौन करेगा? और वो हमारी मार्केटिंग की फील्ड है, तो उनके पीछे डी हुई तो भागेगा नहीं, वो मार्केट में रहते सारा दिन। देखो वो चीज के लिए अभी सर ने भी आपको बोला है कि वो आगे सर कराएंगे, तो मैं आपको पहले बता नहीं सकता। वो हो जाएगा आपका, जो आप बोल रहे हो ना कि वो कैसे करेंगे, वो होगा गूगल फॉर्म से ही होगा, कि वो गूगल फॉर्म भर देंगे। जब उनका काम डन हुआ, उन्होंने गूगल फॉर्म भरा, जो टाइम स्टैम्प आता है वो उनका एक्चुअल बन जाएगा, बात खत्म। तो वो बताएंगे सर अभी गूगल फॉर्म कैसे भरेंगे? उनको टेस्ट यूज करते हैं, वो कहाँ पर आके करेंगे? सारा दिन मार्केट में रहते हैं, मैनुअली पीसी करवाएगी या डीओए फोन पे लेकर? अगर उनके पास टाइम है ही नहीं, फिर तो पीसी को ही लगना पड़ेगा उनके लिए। अच्छा हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ये था सर, हमारा तो सर्विस इंडस्ट्री है, हमारा जैसे एजेंट भी होते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट होते हैं। हाँ, तो जैसे क्लाइंट और वेंडर, तो इसके अंदर हम लोग कैसे एफएमएस बनाएंगे कि दोनों को हम लोग रिपोर्ट कर पाए? तो देखो आप पहले तो ये कंफर्म कर लो, आप जब सर के साथ राहुल सर के साथ मीटिंग होगी ना आपकी, तो आप उनसे ये पूछना इसमें एसएमएस लगेगा भी कि नहीं लगेगा। एसएमएस तो मैंने बनाया है ऑर्डर टू डिलीवरी का। ऑर्डर टू डिलीवरी का बनाया, आप जो बोल रहे हो उस सिस्टम में पूछ रहे हो, तो इसमें एफएमएस नहीं चलेगा? नहीं, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कह रहा हूँ एक बार आप कंफर्म कर लेना, फिर उसके बाद अगर सर वो ओके कर देते तो आप सीआरएम से कांटेक्ट कर लेना, मैं करा दूंगा। तो ऐसा कोई आपके पास है नहीं क्या कि आपके रिकॉर्ड में ऐसा कोई आया हुआ है अभी तक? इस केस में क्या हुआ? ऑनर जो होते हैं वो अपनी सीट शेयर करते नहीं है ना, हम लोग तो सपोर्ट देते हैं एनएडेस्क के थ्रू, तो हम उनका सिस्टम उन्हीं के सिस्टम पे देखते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। अच्छा, ये हमारा भी ऑर्डर टू डिलीवरी वाला काम तो है ही ना एक तरीके से फॉलो अप करना। हाँ, तो ऑर्डर टू डिलीवरी का तो आपका एफएमएस चल ही जाए ना। हाँ, और पेमेंट कलेक्शन में भी इसमें लगता है? हाँ, पेमेंट कलेक्शन में भी लग सकता है एफएमएस। अच्छा, तो वो सीआरएम करेगा? हाँ, वो करेगा। बस आप देखो जिसका भी आपको लगाना है, आप उसका एक बार प्रोसेस बना लो, एक फ्लो चार्ट बना लो उसका, फिर उस फ्लो चार्ट को उस शीट पे उतारना है, बस यही काम है। और जैसे एक चीज बताइए, टीम हमारी 10 मेंबर से छोटी है, तो सर ने बोला था पीसी और सीआरएम एक ही रखो। सर देखो ये सब के क्वेश्चन तो आप राहुल को ही पूछोगे तो बेटर बताएंगे आपको। अच्छा, हम तो टेक्निकली चीजें बता सकते हैं, बाकी अगर बिजनेस से कोर बिजनेस से रिलेटेड है तो वो तो सर ही बताएंगे आपको। ठीक है। सुनील जी तो सर नमस्ते सर, मैं एक्चुअली आज ही मैं अटेंड कर रहा हूँ सेशन। तो ये जो स्टार्टिंग में जो तो गूगल फॉर्म करके भर रहे थे ना, वो आपके गूगल शीट में आया जैसा है, वो थोड़ा फटाफट चले गया, वो थोड़ा कैसा कर सकते हैं मुझे जैसे, खाली वो एक चीज बता सकते हैं? वीडियो शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख लो तो सब पता चल जाएगा। तो उसमें कैसा वो गूगल फॉर्म क्रिएट करना, वो यहाँ पर गूगल शीट में कैसा अप्लाई होना? सब चीज देखो, गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए सिंपल सा आपको ऊपर जो रिबन दिया होता है ना डेटा का, हाँ, उसमें जाना, वहाँ पे देखो आपको दिया होगा ऑप्शन क्रिएट फॉर्म। क्रिएट फॉर्म हो गया, मगर उसमें मल्टीपल क्वेश्चन था ना, वो कैसा क्रिएट करना मुझे पता नहीं चला। मल्टीपल क्वेश्चन, अब मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, आप ठीक है सर, आप उससे कर लोगे, आपका सारा एफएमएस डाउट। अभी सेंड कर रहे हो क्या आप मेरे को? किसमें सेंड कर रहे हो? एक सेकंड में कर रहा हूँ, नहीं तो कर रहा हूँ। किसमें कर रहे हो भैया? मैं मैसेज में कर रहा हूँ। आप इसके उसमें देखोगे मिल जाएगा। तो मैसेज में सेंड करो ना, मैं वो लिंक ओपन करके मैं चेक कर सकता हूँ। नहीं देख लो, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। केशव जी, हेलो, बताओ। हाँ जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक थोड़ा छोटा लॉजिस्टिकल क्वेश्चन है। नाउ वी हैव 2 PCs 2 MISs ज्वाइनिंग एंड ये आल्सो भी 2 हो गई अब। सो फॉर दिस काइंड ऑफ रोल्स, गिवन दैट वी हैड मेड एग्जांपल आईडी रहेगा MIS at
devashakti.com or whatever, right? Do we need to make separate IDs for all the MISs or all the PCs and all the CRMs? या एक ID share करेंगे वो? नहीं, सबका अलग अलग बनाते हैं। Hello? सब डिफरेंट होगा, एक नहीं होगा। You're breaking up. हेलो, अभी आ रही है? सही है? हाँ, अब आ रही है। मैं कह रहा हूँ सबका डिफरेंट रहेगा, आप सिंगल मेल आईडी सबको शेयर नहीं कर सकते। तो हर मतलब MIS1, MIS2 वैसे बनाना पड़ेगा। हाँ। Okay. And ये these should be role based IDs, not name based. Yes. रोल बेस्ड भी बना सकते हो और नेम बेस्ड भी बना सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी। ठीक है, okay. So this is regarding the ID. Second one, I have a question about the FMS. So in the FMS we have the first step is generally the form, क्योंकि उसमें unique identifier रहेगा, ISO number, PO number जो भी रहेगा वो. Later also from a tracking point of view, example purchase FMS में हम लोग gate entry लिखना start कर रहे हैं अभी. What time did the vehicle come and what is the vehicle number? Just the vehicle number we want to write. Security को ये form देकर. How do we add another form in the process, maybe in the 5th or 6th step? FMS में तो नहीं लगा सकता। अच्छा, ब्रेक करना पड़ेगा फिर। ब्रेक करना। तो ऐसा नहीं कि देखिए इशू आ जाएगा, कुछ लगा भी दोगे बट लगाते नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ। सिंपल सा आपको इंडेक्स का ही वो देना होता है फॉर्मूला, मतलब हमें लेना क्या है, उस जो फॉर्म रिस्पॉन्स है उससे डेटा अपने सीट पे लेना है, हमें सीट पे उस पर्टिकुलर स्टेप्स पे, तो हम इंडेक्स से ले तो सकते ही हैं, बट यही है कि मतलब वो सही तरीका होता नहीं है, जेन्युइन तरीका जो सर बताते हैं जैसे। तो फिर उस एफएमएस को स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ, स्प्लिट कर लो आप। ठीक है फिर, क्योंकि मतलब अब गेट इनवर्ड हो गया, फिर गेट आउटवर्ड भी होगा, तो 1 स्टेप की एफएमएस हो जाएगी वो वरना। आप एक काम कर लो, आप अपना जब फॉर्म बनाओ गूगल फॉर्म, ठीक है, तो उसमें एक इन हो जाएगा और एक आउट हो जाएगा, 2 फॉर्म होंगे, ठीक है। करेक्ट। आप तो देखोगे, आपको एक यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना, तो आप एक सेक्शन वाइज गूगल फॉर्म बनती है, एक ही सेक्शन वाइज गूगल फॉर्म बनती है। बट उसमें क्या होता है, अनलेस फर्स्ट सेक्शन भरकर, सेकंड भरकर, थर्ड भरकर ही सबमिट होती है, एक बार में सबमिट नहीं होगी। नहीं होता है, फर्स्ट भी सबमिट होता है, सेकंड भी सबमिट होता है, वहाँ पे क्राइटेरिया दिया होता है उस चीज का सबमिट करने के लिए, आप देखोगे। ओके, ठीक है, हमने इनके लिए इनका डालना है। Is it called a two tab submit? नहीं, सेक्शन वाइज गूगल फॉर्म, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। ठीक है, आप भेज दीजिए। मैंने लिंक पेस्ट कर दिया यूट्यूब पे, आप इसको देखिए। ठीक है, जी, थैंक यू। ओके। जी, आप बताइए। सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये सेल्स एफएमएस बनाया था हमने सेल्स ऑर्डर के लिए, सो हम इसमें इन्वेंट्री कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इन्वेंट्री पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, या हम जैसे अपनी सेल्स डाल रहे हैं, इस पे शीट आप देख सकते हैं इस पे क्या एफएमएस इन्वेंट्री से कर ले कनेक्ट, ये बोल रहा हूं। पेमेंट है तो उनके नाम में आपने एक बार टिकट भी रेस की थी क्या इसके रिगार्डिंग?
नहीं मुझे जो है, क्योंकि ये एफएमएस से तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, एफएमएस आईएमएस से लिंक नहीं। अच्छा, दोनों कनेक्टेड नहीं है? नहीं, क्योंकि दो तो अलग अलग चीजें ना। एफएमएस आपका इन्वेंटरी में, सॉरी, एफएमएस आपका फ्लो चार्ट मैनेजमेंट हो गया, और आप जो बोल रहे हो वो तो आईएमएस बोल रहे हो ना। हाँ, तो जैसे सेल्स में मैंने कुछ चीजें डाली, हमारी सेल हो गई, वो इन्वेंट्री से कैसे हटेंगी? मतलब थोड़ा वो सा अभी आपको जब इन्वेंट्री जो राहुल रानी जो सर बताएंगे ना, उसमें आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अभी फिलहाल नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं, अभी आप मत करो, वो ऑलरेडी उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जो उसका सानी सर आपको सीख गए पेजेस करके डाल सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लीगल दिखा सकते हैं। प्रदीप जी आप बताओ। प्रदीप जी। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। मैंने एफएमएस सीट बनाया था परचेज का। सर, रिटर्न मटेरियल पे जाके वहाँ पे मेरे को फार्मूला लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या है, दिखाना स्क्रीन पे। ओके सर। सर, जैसे मेरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक पास। सर, यहाँ पे हमारा क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चेक हो गए, जो पास हो गए, तो मैं यहाँ पे एस लगाऊंगा। फॉर्मूला आपको एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट करना। ओके सर। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन पे हटा। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन। करो, कर लिया? हाँ जी, हाँ। हाँ, यहाँ पे पहले तो ये हटा दो, पूरा फॉर्मूला, सारा फॉर्मूला, और हाँ पे लगाना था आपको सर, रिटर्न मटेरियल पे, बाकी सब क्लोज है। रिटर्न मटेरियल पे लगाना है। कब जी लगाना हाँ। है? जब स्टेटस यस होगा। हाँ जी हाँ, अगर सर नो होगा तब, जब हमारा मटेरियल पास नहीं होगा तो वो रिटर्न में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला एक पहले ये लगा लियो। हाँ जी। यस, ठीक ठीक है। तब जब नो करोगे तभी ये आपका आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। तो तुम ये बताओ,
हाँ सर, अभी सेशन अभी वो सानी सर का खत्म हो गया, अभी है ओवर हो गया पूरा क्लियर हो गया सब खत्म। अभी खाली ये क्वेश्चन आंसर ही चल रहा है, बाकी कोई सेशन नहीं है ना अभी? नहीं, कोई सेशन नहीं है। मैं बोला था जिसको रिमूव करना है वो रिमूव कर सकते। ओके डन, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हेलो रोहित जी, क्लास 4 हो चुकी है रोहित जी।